बोली भान नंदनी की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, लाडली लाल की जय हो। श्री राधे विश्वभानुजा भक्तनि प्राण आधार और वृंदा विपिन बिहारिनी प्रमणो बारंबार। और जैसो तैसो राबरो कृष्ण पिया सुखधाम और चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय हो लाडली लाल की जय हो, लाडली लाल जो की जय हो। जय हो श्यामा प्यारी की, विश्वभान नंदनी की जय हो। आप सभी भक्त श्री बरसाना धाम से मेरी राधा रानी पेज से लाइव का आनंद ले रहे हैं। आप सभी भक्तों ने, हाँ महाराज जी, सभी भक्तों ने आज सुबह के लाइव को बहुत मिस किया होगा। और महाराज जी जय हो, सुबह के लाइव को बहुत मिस किया आपने। जैसे आपने लाइव को मिस किया, हमने श्री जी के श्रृंगार को मिस किया। ये सभी छोटे छोटे प्यारे बच्चे श्री जी के महल में घूम रहे हैं, क्योंकि सूर्य भगवान ने अभी दर्शन दिए हैं। सबसे पहले आप सूर्य भगवान के भी दर्शन कीजिए, देखिए। जय हो सूर्य भगवान की। तो यहाँ से आप बरसाना धाम के संपूर्ण ब्रजवासियों की कुटियाओं के दर्शन कीजिए। जय हो ब्रजवासियों की, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे ही प्राण आधार और इनहु न नेक निसारी हो तो नंद बाबा की आन। ब्रजवासी श्री जी के वो प्राण हैं, श्री जी के वो प्राण आधार हैं। स्वयं श्री जी कहती हैं, यह कनुआ कि ब्रजवासियों को कहूँ कभी मत सताना, अगर इनसे गलती भी हो जाए ना तो उन्हें माफ कर देना। ऐसे हैं ब्रजवासी। अगर तुमने ब्रजवासियों को सताया, अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया, उसके बाद अगर तुमने उन्हें पीड़ा दी, दुख दिया, तो प्यारे तुम्हें नंद बाबा की कसम है अगर तुमने ऐसा किया तो। जब नंद बाबा की कसम अगर दी जाती है तो कृष्ण भगवान कहाँ से अगर ब्रजवासियों को सता सकते हैं। तो आप सभी सबसे पहले तो श्री जी की उन ध्वजाओं के दर्शन कीजिए और अपनी हाजिरी श्री जी से लगाइए और राधा रानी से उस दिव्य शक्ति को मांगिए कि जिससे कि हमें बिहारी जी की भक्ति भी मिले। जय हो राधा रानी की। सभी भक्तों को राधे राधे। श्री लाडली लाल विजयते तराम बोल विश्वभान नंदिनी की जय हो। जैसे आप सब ने श्री बरसाना धाम से सुबह 7:30 बजे के लाइव को मिस किया है, उसी तरह हमें भी वो तड़प महसूस हुई है, क्योंकि हम भी श्री जी के श्रृंगार के बिना नहीं रह सकते। जैसे आप श्री जी के नित्य प्रति जो सुबह 7:30 बजे के लाइव का दर्शन करते हैं, उसी तरह हमें भी श्री लाडली जी के उस श्रृंगार के, श्री लाडली जी के चरणों के, लाडली जी के पत्रावली के ऐसे आनंद जो हमने 1 महीने तक लिया, सच में वो बहुत ही अद्भुत था। सच कहा है दीदी ने कि जन्नत में क्या रखा सब खाक जमाने में और कहीं और नहीं मिलता जो सुख बरसाने में। देखिए ये तो सुख की बात हो रही है, और हम तो लाडली जी के उस परम सुख श्री राधा रानी के चरणों में थे। सच में जन्नत भी कुछ नहीं थी, जन्नत से भी जो ऊपर का जो आनंद है ना, वो था श्री लाडली जी के चरणों में। आप तो मत्था टेकते हैं श्री जी की चौखट पर, लाडली जी की चौखट पर, लेकिन प्यारे हो हमको देखिए, हमको कितनी तड़प महसूस हो रही है लाडली जी से, कि जो क्षण हम श्री जी को शयन के समय लाडली जी को अपने हृदय से लगाकर जब श्री जी की सैया पर ले जाते थे, लाडली जी के चरण दबाते थे, श्री जी की इत्र की मालिश करते थे, हमेशा श्री जी की नज़रों के सामने रहते थे। और आज
अब भी श्री जी की नज़रों के सामने तो है, हम श्री जी के बालक हैं। श्री जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर है, लेकिन कृपा तो आपके ऊपर भी है, मेरी राधा रानी परिवार के ऊपर भी है। और मैं एक बहुत ही एक प्यारा सा एक भाव आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब तक आप पहले श्री लाडली जी के इस दिव्य महल के दर्शन कीजिए कि हमारे पूरे परिवार की जो हाजिरी थी वो लाडली जी के महलों में किस तरह से लगी। सभी भक्त शेयर भी करते रहिए, देखिए, ताकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़कर श्री जी के महल का तो आनंद लेते ही हैं। अब जो आनंद आएगा, अब जो आपको जो आनंद आएगा ना, वो आएगा ब्रजवासियों की, ब्रज भाषाओं का, संतों के साथ सानिध्य, उनके बारे में हम जानने को मिलेगा हमारे इस पेज के माध्यम से। और श्री जी के श्रृंगार का भी वर्णन होगा। तो आप सभी पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आज लाडली जी ने कौन से कलर की दिव्य पोशाक पहन रखी होगी। जैसे कि लाडली जी जब हमारे महाराज जी आए तो महाराज जी के जो प्रिय कलर था बसंती कलर, उसके उनके भाव पर रीझ गई। और स्वयं बाबा ने भी कहा कि लाडली जी भक्तों के भाव को जानती है, लाडली जी इतना करीब ले जाती है, भक्तों के इतने करीब आ जाती है कि भक्त को भी नहीं पता चलता कि लाडली जी कितने करीब है। तो आप सभी ऐसे ही देखिए, शेयर भी करते रहिए और कमेंट जो कमेंट करें ना, जो लाडली जी को अपने भाव भेजना चाहता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप कमेंट करते हैं, आपके कमेंट से जो शेयर होता है उससे पता क्या होता है कि एक तो आपके पेज पर, आपके फेसबुक पेज पर जितने भी लोग आते हैं वो सब राधा नाम लेते हैं, वो सब राधा नाम लेते हैं। जब वो राधा नाम लेते हैं तो राधा नाम का तो आपको महत्व पता ही है कि कितना अद्भुत है, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत है, उसका फल भी बहुत निराला है। तो राधा नाम को आप जितना शेयर करेंगे, जिन जिनों ने शेयर किया, लाडली जी ने उन पर कृपा करी, तो लाडली जी आप पर भी कृपा करेगी। आज की पोशाक बहुत ही दिव्य है। कमेंट करके मुझे शेयर करते रहिए कि आपके भाव श्री जी तक कितने पहुंचते हैं, श्री जी ने कौन से रंग की पोशाक पहन रखी है। और उसके बाद आज हम आपको, पूरा 1 महीने से ऊपर हो गया, आज हम आपको श्री राधा रानी के निज महलों के जो दर्शन हैं वो भी हम आपको कराएंगे। ब्रह्मा जी के दर्शन, कामधेनु जी के दर्शन, दादी बाबाओं के दर्शन और हमारे साक्षी गोपाल जी के दर्शन वो आज हमारे पेज से करेंगे। बहुत दिन हो गए और हमारी परिक्रमा भी स्टार्ट होगी, तो नित्य प्रति जो आनंद है वो बढ़ता ही रहेगा। संतों का सानिध्य हमको मिलेगा इस पेज के माध्यम से, संतों के बारे में हमको जानने को मिलेगा। और हमें यह भी जानने को मिलेगा कि श्री लाडली जी की उस दिव्य पोशाक, दिव्य श्रृंगार, हम जैसे कि श्री राधा रानी की जो दिव्य चंद्रिका है वो हम कैसे बना सकते हैं। इसका जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा एडिट है, वो भी हम जल्द ही आपको बताएंगे। और आपके मन में एक भाव होगा कि भैया हमारे घर पर तो गोपाल जी हैं, लेकिन गोपाल जी चंद्रिका कैसे पहनेंगे। तो हम गोपाल जी को भी श्री राधा रानी का स्वरूप बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारे निज महल में ठाकुर जी गोपी बन गए तो आपके गोपाल जी गोपी नहीं बन सकते क्या। जब हमारे निज महल के ठाकुर जी गोपी बनकर दर्शन दे सकते हैं, उसी तरह आपके निज घर के गोपाल जी भी गोपी बनकर श्री राधा रानी के रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो आप भी अपने गोपाल जी के लिए प्रयास कीजिए और हमेशा जब भी आइए प्रयास करके श्री राधा रानी के लिए वह चंद्रिका, कलंगी, कटार, मोरपंख ये सब लेकर आइए। सच में आनंद आएगा जब आपके हाथों से बने श्रृंगार जब लाडली जी पहनेगी तो बहुत आनंद आएगा। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और नित्य प्रति हमारे पेज के साथ आनंद लेते रहिए। और यह आनंद जय हो राधे राधे। परमानंद में तो आपने तब्दील कर ही दिया है, इतने सभी लोगों ने जुड़कर हमने प्रेमदास बाबा के दर्शन किए। तो आज का एक भक्त का भाव बताता हूँ कि एक भक्त थे, गुड़गांव से आए, अभी श्रृंगार आरती पर उन्होंने दर्शन किए लाडली जी के निज महल के। तो उनके भाव में देखिए क्या क्या, भंडारी बाबा के लिए वो स्वेटर लेकर आए, प्रेमदास बाबा के लिए स्वेटर लेकर आए, ये सब कुछ लेकर आए वो, और भुआ जी के लिए लेकर आए। देखिए उनके भाव ये थे कि ऐसे संतों को जो श्री जी की सेवा करते हैं उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि देखिए वो भाव जानते हैं, उन्होंने
श्री जी के दर्शन किए, श्री जी को भोग प्रसाद किया, आज श्री जी का श्रृंगार भोग लगवाया। बहुत कृपा हुई उनके ऊपर। लाडली जी बहुत कृपा करती है अपने भक्तों पर। आप पर भी श्री जी की उतनी ही कृपा होगी जितनी की कृपा उन पर हुई है। आप पर घर बैठे कृपा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप श्री जी के महल के नित्य लाइव दर्शन करते हैं और शेयर भी करते हैं। आपके एक शेयर से प्रचार होता है और भी भक्त जुड़ते हैं। तो मैं आज कमेंट में आपको बता दूं कि आज लाडली जी ने हरे कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री जी की आज वो हरे रंग की पोशाक है, बहुत ही इसमें फूलों की कढ़ाई की डिजाइन है। और श्री जी ने आज सोने के श्रृंगार के साथ लाडली जी के दर्शन है। तो चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं श्री जी के महल में, और यहीं से हम सबसे पहले तो हम यहाँ से हम तुलसी माता के दर्शन करते हैं। जय हो तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। तुलसी माता सच में हमारे कृष्ण की तो प्यारी है ही है, लेकिन बिना तुलसी के भोग भी वर्जित है। जिस प्रसाद में अगर तुलसी दल ना हो तो वह प्रसाद नहीं होता, और वही प्रसाद ठाकुर जी को भी नहीं लगता। तुलसी के बिना तो जल की झाड़ियाँ जो होती हैं ठाकुर जी की, वो भी प्रसादी नहीं मानी जाती, वो भी एक साधारण जल होता है। लेकिन जिस जल में तुलसी दल डल गया तो समझ लीजिए वो ठाकुर जी के मुख तक पहुंच जाता है। ऐसा है हमारा तुलसी दल। तुलसी जी एक तरह से एक राधा रानी के एक उस तेज रूपी प्रसाद की तरह से है। जैसे कि राधा रानी की नज़र जब तक ठाकुर जी पर पड़ती है तब तक वो प्रसादी नहीं होते, उसी तरह जब तक तुलसी दल प्रसाद में नहीं डलता तब तक वो एक अमनिया की तरह होता है। तो आप हमारे निज महल के दर्शन कर रहे हैं और शेयर भी करते रहिए, और यहाँ से हम आपको श्री जी की सखियों के भी दर्शन कीजिए, और मेरी राधा रानी परिवार से जुड़कर आप नित्य प्रति जो आनंद लेते हैं और जिसको शेयर करते हैं कि जिसका आनंद बहुत ही अद्भुत होता है। आपके एक शेयर से श्री जी की सखियों के दर्शन होते हैं। और देखिए श्री जी की सखियाँ वो सखियाँ हैं जो आपके लेटर को, आपकी हाजिरी को श्री जी के चरणों तक पहुंचाती है। तो देखिए हमें सबसे पहले अगर बिहारी जी को पाना है तो हमें श्री जी के पास जाना पड़ेगा, और श्री जी तक कौन ले जाएगा हमें? श्री जी की सखियाँ। श्री जी की कौन सी सखियाँ? श्री जी की ललिता विशाखा की सखियाँ, जो कि हमेशा नित्य प्रति श्री राधा रानी के पास रहती हैं। आप सभी ऐसे ही इन लीलाओं को तो शेयर कीजिए ताकि भक्तों को भी तो पता चले कि हमें किस तरह से राधा रानी तक पहुंचना है, मेरी राधा रानी तक पहुंचना है। राधे राधे। मेरी राधा रानी के मेंबर है हम। जय हो जय हो। देखिए हमारे साथ हमारी मेरी राधा रानी के परिवार के भक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय हो जय हो जय हो। देखिए इनके लड्डू गोपाल जी भी आए हैं, इनके भी दर्शन कीजिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा, देखिए बहुत ही सुंदर इन्होंने स्वेटर टोपा। देखिए ये भाव की लीला है, भाव से ही हम अपने गोपाल जी को कर सकते हैं। जिस भाव से ही इनको लाते, लेकिन ठंड बहुत है। बहुत सुंदर आपने किया। हम आपकी वीडियो देखते हैं बहुत। जय हो जय हो। ये भी हमारी वीडियो जो देखते हैं जुड़े हुए हैं पेज से। ये सब श्री जी की सेवा है जो आपको इस तरह श्री जी अपनी सेवा में रखती है, ये भी एक सेवा है। जय हो जय हो जय हो। देखिए बने रहिए और नित्य प्रति बरसाना धाम आने की आशा कीजिए। लाडली जी से बस यही मांगिए कि लाडली जी जल्द से जल्द हमको बरसाना बुलाए, क्योंकि देखिए वृंदावन बास मिल गया तो समझ लीजिए तभी जाकर बरसाना बास मिलेगा। कहते हैं बरसाने की आस को आस करें से विशेष, और जाकी महिमा को कहे जहाँ कृष्ण तरह सखी बेस। त्रिलोक के स्वामी हमारे यहाँ बरसाना आने के लिए तरसते हैं, वो है हमारी विश्वान नंदिनी। जय हो लाडली लाडली। जय हो राधे। हर रोज होते हो? हाँ जी हर रोज मिलते हैं। श्री जी जब जैसे बुला लेती है। राधे राधे। तो देखिए सच में बहुत आनंद आता है। उन भक्तों के भाव जब सुनने को मिलते हैं, सब एक ही बात कहते हैं, मेरी राधा रानी। तो आज श्री जी के महल में दिव्य 56 भोग है, किसी भक्त के द्वारा आज लगाया गया। और राधा रानी ने ग्रीन कलर की पोशाक, हरे रंग की पोशाक है, स्वर्ण चंद्र का है, पाटिया है, बहुत ही प्यारा चंदन है लाडली जी के, और सोने का हार है।
अन्ना बाबा वाला हार है और नित्य प्रति श्री जी फूलों की माला अभी चल रही हैं, लेकिन बिहार पंचमी के बाद यह मालाएं बंद हो जाएंगी। आप सभी ऐसे ही शेयर करते रहिए। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ से आप मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, जैसे मैंने जूम करके अपना कैमरा आगे बढ़ाया है, उसी तरह आप शेयर करके भी अपने इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़कर आनंद प्राप्त कर सकें। देखिए, ये सब श्री जी के पुजारी साक्षात श्री जी की सखियाँ होती हैं। हम खुद पुजारी को दंडवत करते हैं, क्योंकि पुजारी जी साक्षात सखियों का वो रूप है जो लाडली जू की सेवा में रहती हैं। और हम भी अपने दंडवत करते हैं, यहीं से हम पुजारी जी को दंडवत करते हैं और यही आग्रह करते हैं कि आप श्री जी से हमारे परिवार की अर्जी लगाते रहिएगा, क्योंकि श्री जी के महल में अगर आपकी जो अर्जी लगती है वो साक्षात बिहारी जी तक पहुंचती है। मेरे प्यारे श्री जी तक जो अर्जी लगेगी वो आपको बिहारी जी तक अर्जी पहुंच जाएगी आपकी। तो आप सोच लीजिए कि आपके एक शेयर से कितने भक्तों को लाभ मिलेगा, कितने भक्त जुड़ेंगे और कितनों की हाजिरी लगेगी। तो हम पुजारी जी को साक्षात दंडवत। और वही आज ठाकुर जी का श्रृंगार है, स्वर्ण मुकुट है, लालजू के मस्तक पर टिपारा है, टोपी है, तेज मुकुट है और नित्य प्रति ठाकुर जी हमारे स्वर्ण मुकुटों के साथ दर्शन देते हैं। गले में कंठा है, मटर माला है, सोने का हार है। तो आज कुल मिलाकर हमारे लाडली लालजू ने सोने के श्रृंगार के साथ दर्शन हो रहे हैं। हरे रंग की पोशाक है, ऐसा लग रहा है कि हरियाली बन रही है। तो आप भी देखते हैं, सोचिए आप कि किस किस के भाव श्री लाडली जू के चरणों तक पहुंचे हैं। हाजिरी तो आपकी ऐसी लगी है, श्री जी के चरणों में लगी है। तो चलिए आज चलते हैं आगे की ओर से, और राधे राधे बोलते रहिए। नमस्कार चाचा जी, राधे राधे, जय हो जय हो। अभी चल रहा है। थोड़ी सी मधुरता वॉइस, थोड़ी सी नहीं है, अभी आ जाएगी। सुनता हूँ वॉइस को, चीज़ बहुत अच्छी बोलते। जय हो लाडली लाल की। ये हमारे चाचा जी हैं जो कि भाजपा से। फिलहाल में तो देखिए श्री जी के चरणों में नित्य प्रति अपनी हाजिरी लगाते हैं। और सबसे बड़ी सरकार हमारी लाडली जी सरकार है, और यही सरकार है जो सब सरकारों को चलाती है, क्योंकि इनके चरणों में जो हाजिरी लगती है वो साक्षात बिहारी जी के चरणों तक पहुंचती है। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा रानी वो शक्ति देती है जिससे हमें बिहारी जी की शक्ति और भक्ति का सौभाग्य मिलता है। चले, और हम चल रहे हैं महाराज। जय हो, राधे ही राधे। सबसे पहले हम स्वामी जी महाराज के स्थली पर मत्था टेकेंगे और लाडली लाल जू को प्रणाम करेंगे और स्वामी जी महाराज के चरणों में भी हाजिरी लगाएंगे। जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो, जय हो स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज हमारे इतने भोले हैं कि सर्दियों में भी ऐसे स्थान पर रहते हैं। जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो। स्वामी जी वेदों का फोटो, स्वामी जी को एज के काम अपना काम। जय हो गौ माता की जय हो, गौ माता की। गौ माता जो कि हमारे गोविंद की सबसे प्यारी है, और हमारे गोविंद ने गोपाष्टमी के दिन सबसे पहले गैया चराई थी, तो वही हमारा गोपाष्टमी का स्पेशल दिन बना। तो आप यहाँ मत्था टेकिए और हाजिरी लगाइए गौ माता को। जय हो गौ माता की। महाराज जी आनंद मंगल जय हो। और अब हम चलते हैं, समझ गए होंगे कि हम कहाँ की ओर चल रहे हैं। आज आपको श्री जी के निज महल की परिक्रमा लगवाते हैं। और श्री जी के निज महलों में अगर आपको श्री जी की अगर पूरी 4 किलोमीटर की परिक्रमा का अगर सौभाग्य नहीं प्राप्त हो
तो आप श्री जी के महलों की मात्र 2 मिनट की परिक्रमा भी लगाएंगे तो भी ठीक ठीक, तो आपको वही मानसिक फल मिलेगा श्री जी की परिक्रमा का। क्योंकि ज़्यादा समय अगर नहीं है आपके पास कि आप श्री जी के, देखिए यहाँ से ध्वजाओं के दर्शन कीजिए, जो कि साक्षात श्री जी के दर्शन का सौभाग्य हमको प्रदान करती है। और यह वही परिक्रमा है जो श्री जी के महलों की परिक्रमा है। वैसे तो श्री राधा रानी की परिक्रमा 4 किलोमीटर की है, तकरीबन आपको 1 घंटे का समय लगेगा। अगर फिर भी टाइम नहीं है तो आप श्री जी के निज महलों की परिक्रमा मात्र 2 मिनट में कर अपने मन को परिक्रमा रूपी भाव में ला सकते हैं। जय हो राधा रानी की। ये हमारी श्री लाडली जी का एक शिखर है, यहाँ भी हमारी श्री जी ने दर्शन दिए थे, यहाँ भी कभी ले चलेंगे। वैसे तो हमारा श्री जी का यह पुराना जो मंदिर है, श्री जी का जो पुराना मंदिर है, यहाँ का वीडियो बन चुका है, जिसके बारे में राधे श्याम, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि लखा बंजारा नाम का जो भक्त था जिस पर लाडली जी ने कृपा करी, और उस कृपा से उनका जो खजाना था वो नॉन में तब्दील हो गया। नमक, नॉन मतलब कि नमक में, जो अब साल्ट जो होता है उसमें तब्दील हो गया। उसके बाद उनका खजाना बच गया। तो यही हमारे एक श्री जी का एक मुख्य द्वार ये भी है। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाडली जी जब इस छोटे से गर्भगृह में दर्शन देती होगी तो भक्तों का कितना आगमन रहता होगा श्री लाडली जी के महल में, कि जब जिसका इतना छोटा रास्ता है तो भक्तों का अनुमान आप लगा सकते हैं कि लाडली जी ने किस किस तरह से किस किस स्थान पर दर्शन दिए हैं। तो आप सभी शेयर भी करते रहिए और लाडली लाल विजयते राम के साथ अपनी भी भक्ति को जोड़ दीजिए श्री राधा रानी से, क्योंकि लाडली जी की हमेशा विजय है, विजय होती रही है, विजय ही होती आएगी, क्योंकि स्वयं लालजू उनके अधीन है। श्री राधे, स्वयं लालजू उनके अधीन है, तो लाडली जी की कृपा तो आप समझ सकते हैं कितनी होगी। तो यहाँ से आज हम बहुत दिनों के बाद यह बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं यह सब हरगोलाल सेठ जी के द्वारा इस महल को बनवाया गया। यहाँ आप सफ़ेद छतरी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम श्री जी के मुख्य द्वार के दर्शन करेंगे। साथ में भक्तों के दर्शन का भी हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। और कहते हैं कि अगर भक्तों के दर्शन भी अगर आपको मिल जाएं, संतों के दर्शन भी आपको मिल जाएं, तो जीवन सफल हो जाता है। जय हो लाडली लाल की जय हो, जय हो श्यामा प्यारी की, जय विश्वभान दुलारी की। और अब हम श्री राधा रानी के इस महल के भी दर्शन कीजिए, जो कि लखा बंजारा द्वारा इस महल को बनवाया गया। हमने यह द्वार भी एक बार, इसमें अंदर भी एक वीडियो बनी है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और शेयर करते रहिएगा, ताकि आपका एक शेयर और भी भक्तों को श्री जी के निज महल से जोड़ सके, श्री जी के निज महल से जोड़ सके। और जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे प्यारों, पहले ही कहता हूँ, जोड़ना बहुत ही मुश्किल है और तोड़ना उतना ही आसान है। तो आप जोड़िए, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी हमारी लाडली जी से जुड़े हुए हैं। और आप यहाँ दर्शन कीजिए ब्रह्मा जी के, जो कि ब्रह्माचल पर्वत पर, जो कि एकमात्र स्थान जहाँ ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए हैं। और यहाँ भी हमारे नारायण भट्ट जी थे, जो सबसे पहले ब्रह्माचल पर्वत पर आए, तो तब यहाँ अपनी हाजिरी लगाते थे। तो आप भी शेयर करके ब्रह्मा जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। जय हो ब्रह्मा जी की। और राधे राधे बोलते रहिए। यहाँ हम श्री जी के राधा रानी के चरणों में कैमरा नीचे करते हैं और मत्था टेकते हैं श्री जी के चरणों में और अपनी हाजिरी लगाते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और हम पहुंच चुके हैं कामधेनु महाराज, कामधेनु के पास, जहाँ भी हम मत्था टेक कर अपनी हाजिरी लगाएंगे। श्री राधा जय राधा राधा,
श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा जय राधा राधा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है पुरातत्व प्राकट्य स्थल कामधेनु गोपाल गाय, स्थान चिन्ह दर्शन बरसाना धाम। बरसाना धाम में जो गाय के जो दर्शन हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के ठीक बराबर से यह जो रास्ता है वो राधा रानी मंदिर की छोटी सीढ़ियाँ हैं और दूसरी तरफ हम जहाँ से हम चलते हैं वो लाडली जू का बड़ी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ इसे हम सिंगापुर कहते हैं। अब यहाँ से दर्शन कीजिए श्री जी के पूरे महल के। और यहाँ हम चलते हैं श्री जी की सीढ़ियाँ जो कि आपको लिए चलेंगी राधा रानी के दादी बाबा, राधा रानी के महल के साक्षी गोपाल जी और हमारी एक गोपी रूप के जो दर्शन है वो भी हमको इस पेज के माध्यम से बहुत दिनों के बाद हो रहे हैं। आप ज़रूर एक्साइटेड हो रही होगी आपको कि बहुत दिन बाद भैया हमें मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो श्री जी के इस दिव्य और विशाल मंदिर का नज़ारे का आनंद लीजिए। देखिए इतनी ऊंचाई पर, इतने ऊंचे पर्वत पर श्री लाडली जू का यह दिव्य मंदिर, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विशाल मंदिर होगा। और वो भी इतने पर्वत पर ये बनाया गया होगा तो किस तरह से, कितनी मेहनत लगी होगी इस महल को बनाने में। जय हो लाडली लाल की जय हो, जय हो श्यामा प्यारी की। और श्री जी का वो भाव आपने जाना ही होगा महाराज जी के द्वारा कि श्री जी कितनी सहज है। लाडली जू, राधे श्याम, लाडली जू कितनी सहज है, कितनी कोमल हृदय है हमारी श्यामा जू। ये आप समझ ही गए होंगे क्योंकि श्री जी के पास जो भी भक्त जुड़ता है वो खुद सहज हो जाता है, खुद सहज हो जाता है। वो है हमारी लाडली जू। सहजता तो हमारी श्री जी की भक्ति में है। सच बताऊं, सहजता तो हमारी श्री जी की भक्ति में है। और आज भक्तों की बहुत धीरे धीरे मौसम खुल रहा है तो भक्त आपको देख रही है। हम सबसे पहले यहाँ हनुमान जी के दर्शन कीजिए। जय हो बजरंग बली की। शनिवार है तो यहाँ भी हम दर्शन करके आनंद लेते हैं। और यहाँ हमारे जो गोपी रूप के जो दर्शन है वो अभी आज श्रृंगार हो रहा है। चलिए कोई नहीं, तो हम चलते हैं राधा रानी के दादी बाबा के दर्शन करने के लिए। महीभान जी, महाराज सुखदास दादी जी, जो कि आप शेयर करते रहिए। देखिए शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को राधा रानी के बहुत दिनों के बाद दादी बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप जरूर शेयर कीजिए और राधा नाम के साथ राधा रानी के दादी बाबा के भी दर्शन करने आइए आप, क्योंकि इनकी कृपा ही श्री राधा रानी को बरसाना धाम लेकर आई। जय हो बाबा महीवान जी, दादी सुखदास जी के आप दर्शन कीजिए। जय हो बाबा की जय हो, महीवान बाबा की जय हो, राधा रानी की श्री लाडली लाल विजयते तराम। जय हो राधा रानी की, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। और देखिए अब हम चलेंगे साक्षी गोपाल जी के दर्शन करेंगे और सभी भक्तों की हाजिरी साक्षी गोपाल जी के चरणों में लगाएंगे, क्योंकि साक्षी गोपाल जी का देखिए ये किसी भक्त ने ये नए बैनर बनवाए हैं। तो यहाँ आप दर्शन कीजिए। जय हो साक्षी गोपाल जी की। देखिए कितनी सुंदर पोशाक है साक्षी गोपाल जी की। यहाँ जो श्री जी के दर्शन है वो नित्य रूप के दर्शन है। लाडली जो यहाँ नृत्य करती हुई सभी भक्तों को दर्शन दे रही है। और देखिए आप पर भी लाडली जी की उतनी कृपा होगी जितनी कि जो भक्त हमारे यहाँ
बरसाना धाम आकर करते हैं, दर्शन करते हैं, जो कृपा पाते हैं ना, वही कृपा आपको मानसिक रूप से होगी। पता है क्यों? क्योंकि आप सभी भक्त राधा नाम का प्रचार करते हैं, राधा नाम का प्रचार करते हैं। और जो भी भक्त राधा नाम का प्रचार करता है ना, राधा रानी हमेशा उन पर कृपा करती हैं। वो कृपामयी सरकार है। तभी तो कहते हैं, हो मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। जय हो राधा रानी की। राधा रानी आप सभी भक्तों पर कृपा करे और कृपा बनी रहे, और आप सभी की जो हाजिरी है वो श्री जी के चरणों में बनी रहे। और राधा रानी, मेरी राधा रानी परिवार पर इतनी कृपा करे, इतनी कृपा करे कि उनकी हर पल हर क्षण श्री राधा रानी के चरणों में लगा रहे, और राधा रानी से वो दिव्य शक्ति को प्राप्त करें कि जिससे उनको दोनों बिहारी जी और लाडली जी दोनों की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो। जय हो राधा रानी की, जय विश्वान दुलारी की। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो सभी भक्तों, हमारे ने इस पेज से जुड़कर जो आनंद लेते हैं, सच में उसका आनंद बहुत ही निराला है। साथ में संतों के दर्शन करते हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, और संतों की भक्ति को जानने का भी आपको सौभाग्य मिलता है कि किस तरह से हमें संतों जैसी भक्ति मिल सकती है। संतों जैसी भी ना हो, लेकिन राधा रानी के करीब जाने का मौका तो हमें उनसे मिल ही सकता है। तो हम भी संतों के साथ जुड़ेंगे और लीलाओं को जानेंगे। देखिए यहाँ सर्दियों के टाइम कितनी सुंदर प्यारी पोशाक पहनाई गई है। आप भी अपने जुगल जोड़ी सरकार को अपने हाथ से बनी उन पोशाक को पहनाइए, क्योंकि ठाकुर जी भाव पर रिश्ते हैं, और भाव जो दिखता है ना, वो इस रूप में दिखता है, ताकि हमारे लाल जू को, हमारी लाली को ठंड ना लगे। ठंड सबको लगती है, देखिए ठंड सबको लगती है। इसी तरह आप भी अपने गोपाल जियों के लिए, अपनी राधा रानी के लिए ऐसी सुंदर पोशाक बनाएं और उन्हें भाव से मनाने की कोशिश करें, क्योंकि ठाकुर जी भाव से जितनी जल्दी रीझते हैं, उतना तो वो किसी 56 भोग से भी नहीं रीझेंगे, 56 भोग से भी नहीं रीझेंगे जितना कि वो भाव से रीझते हैं। जय हो राधा रानी की, जय विश्वान दुलारी की, जय हो श्यामा प्यारी की। तो आपने बरसाना धाम के श्री जी के महल की तो परिक्रमा लगाई ली मानसिक रूप से। तो चलिए सभी भक्तों को राधे राधे। आपका हर दिन इसी तरह से राधा रानी के चरणों में बीते, और आपकी हर शाम श्री जी के साथ में हो, श्री जी के मानसिक रूप के दर्शनों के साथ हो जरूर, क्योंकि राधा नाम आपको श्री जी तक ले जाएगा। राधा नाम आपको राधा रानी के श्री जी के चरणों तक ले जाएगा, और श्री जी के चरणों से आपको बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय हो लाडली लाल जू की जय। बने रहिएगा हमारे साथ और ऐसे जुड़े रहिए। राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे।